केन बताता है कि वह दुनिया के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है ताकि वे एक एडवेंचरर बन सके, और ग्राम ये सुनकर खुश होता है और उसकी सराहना करता है। ग्राम उसे अपनी सभी जादू की किताबें पढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन उसे बताता है कि वे 5 साल की उम्र में बैप्टाइज होगा, उससे पहले वे जादू का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन शरारती पहले से ही अपने हाथ से आग निकाल रहा है। उसे पता चलता है कि वे पहले से ही जादू का उपयोग कर सकता है, लेकिन जादू का उपयोग करते समय उसके हाथ जल जाते हैं और वे जादू पर भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। केन सोचता है कि ये जादुई ताकत उसे दुनिया का सबसे ताकतवर एजलॉर्ड बनने में मदद करेगी। रैनी चुपके से कमरे में आती है और उसे बताती है कि उसे उसके सारे राज पता चल गए हैं और उसे पता है कि वह गुप्त रूप से बाहरी दुनिया में अध्ययन कर रहा है। और केन को खुशी होती है कि उसकी बहन एक मूर्ख है। तब से उसकी बहन उसे बाहरी दुनिया के बारे में और इस साम्राज्य को बनाने वाले पहले एडवेंचरर यूया के बारे में सब कुछ सिखाती है। दुनिया के सभी अजूबों के बारे में जानने के बाद वे अपने बैप्टिज्म के लिए 2 साल और इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन वह दिन आखिरकार आ जाता है और उसका परिवार इस बात से खुश होता है कि वह कितना सुंदर लग रहा है। वे पूरे शहर से होते हुए निकलते हैं घोड़ा गाड़ी पर, और केन एक पुराने जमाने जैसी दिखने वाली दुनिया को पहली बार देखकर आश्चर्यचकित है। वो गॉड से आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह अपनी बहन से उसकी स्टेटस विंडो दिखाने के लिए कहता है। वो उसके सभी आंकड़ों से अचंभित है, लेकिन देखता है कि वो अपने भाई से प्यार करती है। वह तुरंत उससे कहती है कि उसने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाए, और केन ऐसे दिखाता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। उनके पिता बताते हैं कि गॉड के आशीर्वाद के काफी सारे लेवल हैं। हर आशीर्वाद का स्तर 1 से 5 के बीच है और वह गॉड द्वारा दिए जाते हैं उस व्यक्ति की रुचि और क्षमता के अनुसार। वे केन को आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए चर्च पहुंच जाते हैं और प्रीस्ट बैप्टिज्म शुरू करता है। गॉड्स की मूर्तियों से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकने लगती है और केन सभी 7 गॉड्स के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वे उसके असली नाम शीना से उसका स्वागत करते हैं। गॉड ऑफ क्रिएशन जेरोम अपना परिचय देते हैं, लेकिन केन को लगता है कि ये नकली सेंटा उसकी लेने वाला है। सेंटा उसे बताता है कि वह जो कुछ भी सोच रहा है उसे वो सुन सकते हैं, और फिर वो सब उसके पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि केन की मौत फालतू थी, क्योंकि वे अपराधी को अगर नहीं रोकता तो अपराधी गिर जाता और हर कोई उसे रोक लेता। मतलब केन एक सिंप है जिसने खुद की मरवा ली। क्या बोला तूने? मतलब खुद को मरवा लिया, क्योंकि 2 लड़कियों के सामने वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वे एक अच्छे काम के लिए मरा, इसलिए उन्होंने उसको रीइंकार्नेट कर दिया। भले ही वे बेवकूफ लग रहा है, पर केन जरा सा भी उदास नहीं है। आखिरकार उसका एक प्यार करने वाले परिवार में जन्म हुआ है और अब वह जादू का भी उपयोग कर सकता है, जो उसके सपनों में से एक है। रेनो गॉड ऑफ मैजिक उसे जादू का आशीर्वाद देता है। जेरोम उसे गॉड ऑफ वॉर के साथ साथ अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, जिससे वह वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा बन जाता है। गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी उसे एक बड़ा दिमाग प्रदान करते हैं ताकि वह महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर सके और उन्हें क्लैप कर सके।